रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। शुरुआत इस बीच एक बड़ी और अहम खबर से करेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है शिवलिंग मिलने के दावों पर, सुनिएगा सबसे पहले। तो आज रिपोर्ट भेजी जाएगी कि अभी समय मांगेंगे कि रिपोर्ट? अब ये तो कोर्ट में पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर का ये तो जुडिक्शन है कि वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि समय मांगेंगे, तो कोर्ट में ही पता चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लेकर सुनवाई है, तो उसको किस तरह देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, मेरा विचार ये है कि वो मामला ऑलरेडी इन्फ्रक्चुअस हो चुका है, क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस ऑर्डर को ऑलरेडी कंप्लाई कर दिया मुस्लिम पक्ष ने। जब वो कमीशन रिपोर्ट का कमीशन का पार्ट बन चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद कमीशन में वो ऑर्डर कैसे चैलेंज कर सकते हैं कमीशन अपॉइंट करने का? तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है आज, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कैसे आगे बढ़ती है। अभी सर्वे पूरा हो गया या और भी सर्वे तो पूरा हो गया है। कल कमिश्नर साहब ने बात कह दी है कि सर्वे पूरा हो गया है। अब आज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, आज करेंगे, कब करेंगे ये तो कोर्ट में जाके पता चलेगा। तो अभी किस तरह देखते हैं आगे की, क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? अब कोई रणनीति नहीं है। जब जैसे जैसे एक सिविल केस है, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे उस हिसाब से रणनीति बनेगी। तो आज जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। आज अभी वाराणसी सिविल कोर्ट जाएंगे, देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है, कैसे। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, हिंदू पक्ष के वकील हैं। इनका साफ तौर पर कहना था कि आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जरूर टिकी रहेंगी, लेकिन जो याचिका दाखिल की गई है प्रतिवादी यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसमें शायद दम नहीं है। क्या कुछ कहा है विष्णु शंकर जैन ने, एक बार फिर से सुनिएगा क्योंकि बहुत अहम है। देखिए, ऑलरेडी वहाँ पे कल जब सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही थी, तो वहाँ पे जो वजू खाना है, वजू खाने के बीचों बीच हमने कुएं जैसी दीवार देखी, और मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुंचे और वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है। करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है, और ये बात तत्काल हमें बहुत ज़रूरी थी ऑनरेबल कोर्ट की नॉलेज में लाने की माननीय न्यायालय के। और इमीडिएटली हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसको सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। जिस पे माननीय न्यायालय ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को और ये डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी इसको मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे किसी को जाने या मूर्ति या फिर वजू जो करते थे वो भी बंद कर दिया गया है? हाँ, जब वो एरिया पूरा भी सील कर दिया गया है, और जहाँ पे भगवान का शिवलिंग मिला है वहाँ पे किसी भी तरह का वजू करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने अभी ये आदेश पारित किया है उस वजू खाने के एरिया को सील करने का। और मुझे लगता है कि अब आगे न्यायालय के सामने जब रिपोर्ट पेश होगी तो माननीय न्यायालय इसमें आगे अपना ऑर्डर पास करेगा। ये भी बातें निकल के आ रही कि वो फाउंटेन टाइप का है, क्योंकि वहाँ पे वजू करते थे, फाउंटेन है। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फ़र्क हमको समझ में आता है। और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियाँ डाली गई थी, पर वो ज़्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3, तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ, अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पर मेरी नज़र में, मेरे कहने में और हिंदू पक्ष की नज़र में वो एक शिवलिंग है। मानते हैं कुछ छेड़छाड़ की गई है उस शिवलिंग से? अगर अब ऐसा प्राइमा फेसाई तो लगता है, पर इतना पुख्ते तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ। ये सब तो अभी आगे बहुत एविडेंस का विषय है, पर अभी जितनी बात ऑथराइज्ड हूँ मैं कहने के लिए वो यही है कि वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है। और अभी आगे माननीय न्यायालय के सामने जब एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें आगे बहस होगी। आज क्या होगा? आज अगर एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो हम माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी कॉपियों में दी जाए। तो आज रिपोर्ट भेजी जाएगी कि अभी समय मांगेंगे कि रिपोर्ट? अब ये तो कोर्ट में पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर का ये तो जुडिक्शन है कि वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि समय मांगेंगे, तो कोर्ट में ही पता चलेगा।
तो बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, बड़ा दावा किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। साफ तौर पर कहा गया है कि फव्वारे और शिवलिंग में बड़ा फर्क होता है। बड़ा बयान ये हिंदू पक्ष के वकील का। विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि फव्वारे और शिवलिंग में फर्क होता है, वो शिवलिंग ही है। ये बात विष्णु शंकर जैन की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, और सबसे बड़ी बात यह भी कहा गया कि शिवलिंग में छेद किया गया है। बड़ी खबर इस बीच इस पूरे प्रकरण से जुड़ी, हिंदू पक्ष की नजर में ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला है, यह बात विष्णु शंकर जैन ने कही है। जिसके बाद इस शिवलिंग को संरक्षित करने को लेकर एडिशनल कमिश्नर के यहां याचिका भी डाली गई। वो शिवलिंग ही है, ऐसा कहना है विष्णु शंकर जैन का। बड़ी खबर इस बीच यही, शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश भी की गई है। ये बात हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कही है। तो बड़ी खबर इस बीच हिंदू पक्ष के वकील का ये बड़ा बयान, फव्वारे और शिवलिंग में फर्क होता है। तो इन तमाम दावों के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज कोर्ट कमिश्नर पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो वहीं तीसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यह बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला है। ये रिपोर्ट देखिएगा। पूरा हुआ ज्ञानवापी का सर्वे। ज्ञानवापी में मिल गए बाबा। सर्वे से होगा सच का सामना। ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने लाने के लिए अब सर्वे पूरा हो चुका है। आज कोर्ट कमिश्नर पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इससे पहले तीसरे और अंतिम दिन करीब 2.25 घंटे तक सर्वे चला। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल गया है। सर्वे टीम का हिस्सा रहे सोहन लाल आर्य ने संकेत दिए थे कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। यह कहा गया कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल गए। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने आ गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, पूरा परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि जो शिवलिंग मिला है उसकी लंबाई करीब 3 से 4 फीट और व्यास करीब 12 फीट है। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिला है शिवलिंग। इसकी गहराई भी काफ़ी है। हम लोगों ने सर्वे किया, एक तालाब बना हुआ है बीचों बीच में। उस तालाब के बीच में एक कुआं की आकृति बनाई गई है, जिसके बीच में इन लोगों का कहना था कि फव्वारा है। हम लोगों को संदेह हुआ कि फव्वारा तो भाई पानी के ऊपर होता है, भीतर कैसा फव्वारा है। हम लोगों ने इस पर एक आपत्ति लगाई थी माननीय अधिवक्ता कमिश्नर महोदय के संदर्भ में कि भाई इसको आप पानी हटवाइए। अब हम लोग देखना चाहते हैं, इसमें कमीशन होनी चाहिए, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आखिर है क्या। तो आज जब पानी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय ने प्रशासन द्वारा पानी हटवाने के बाद वहाँ एक शिवलिंग की आकृति की काला पत्थर, जो वास्तव में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, वो पाया गया, जो बीचों बीच में, जिसको ये कहते थे कि फव्वारा है। ये दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग मस्जिद के वुजू खाना में मिला है। ये वुजू खाने की तस्वीर है। ज्ञानवापी में ये एक छोटे से तालाब जैसा है। वुजू खाना वो जगह होती है जहां नमाज से पहले लोग हाथ पैर धोते हैं। सर्वे के दौरान जब पानी निकाला गया तो बताया जा रहा है कि तभी शिवलिंग निकला। विश्वास है कि जो शिवलिंग जो बाहर दिखाई दे रहा है उसकी गहराई नीचे जो तहखाने से भी नीचे ज़मीन में, और कितनी गहरी है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। जो हम लोगों ने साक्ष्य रखे थे, हम लोगों ने प्रमाण रखा था, हम लोगों ने जो न्याय के लिए जो दावा दाखिल किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वही वो है। हालांकि इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं।
दीवारों पर त्रिशूल के निशान मिले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अरे भाई उनका दावा है, हमारा कहना नहीं है। अच्छा, मुद्दा सब किए हुए हैं। हमारा जो स्टैंड है हम वहीं पर आज भी हैं, कल भी रहेंगे। सर्वे जिस तरीके से सर्वे के बाद भी आपको लग रहा है कि आपका स्टैंड बिल्कुल बना हुआ है? बिल्कुल स्टैंड बना रहेगा। जो स्टैंड मेरा है फ्रॉम बिगिनिंग टू टुडे और इन फ्यूचर वो मेरा स्टैंड रहेगा। आगे क्या होने वाला है? आगे की प्रक्रिया बता दीजिए, मैं ये रिपोर्ट दाखिल होगी उसका वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।